हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.1 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अपना टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए टेक्स्ट बुक में, और आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिखेगा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी ये जो आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है अपना 20 मीटर एक लॉन्ग रोप पे क्लाइंब कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी क्या, एक पोल है यहाँ पे एक पोल है, ठीक है ना, और क्या कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप। तो ये टॉप ऑफ वर्टिकल से एक यहाँ पर आपका रोप को टाई किया है, यहाँ पर देखिए एकदम टाइटली यहाँ पर रोप को इस तरह से टाई करके रखा है, ठीक है। ओके, तो समझ लीजिए ये रोप है, ठीक है, यहाँ पर टाइटली टाइड है, तो समझ लीजिए ये यहाँ से वो चढ़ने वाला है ऊपर, ठीक है। और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, और डेटा में हमको दिया है कि ये ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? 30 डिग्री बनाता है। एक और चीज़ बोला है कि रोप जो है, ऑब्वियसली ये रोप नहीं है, ये वर्टिकल है, ठीक है, रोप ये है। रोप की जो लेंथ है वो दी है 20 मीटर, यानी क्या है, यहाँ से जो है वो क्लाइंब करने वाला है। सर इस क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर तो ये पोल है, इसकी तो डिस्टेंस पूछी है यहाँ पर, तो यानी यही तो हमको चाहिए। ओके, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। फिगर जो है हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, मैंने उल्टा बनाया है एग्जैक्टली। तो आप ऐसा भी बना सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक कभी कभी क्वेश्चन नहीं दिया रहता है, मतलब उसका फिगर नहीं दिया रहता है, तो आपको खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। फिगर मैंने बना लिया है, आपको जो नाम देना है दे सकते हैं। ABC, अब फिगर में अगर ABC दिया है तो यू कैन ऑलवेज टेक इट एज A, B and C, इस तरह से ले सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, x निकालना है। तो अगर हमको देखिए नोन पार्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज नोन है, ये नोन है, ओके। एंड क्या नहीं पता है अगर यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है, ये निकालना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज नोन एंड वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर। सो कौन सा फॉर्मूला लगाने से फायदा हो, एंगल पता है हमको, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या है वो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कौन सा फॉर्मूला है वो? साइन का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? साइन का फॉर्मूला है। साइन 30 इज इक्वल टू नथिंग बट परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, AB। परपेंडिकुलर क्या है? AB। और हाइपोटेन्यूज क्या है? CA। हाइपोटेन्यूज क्या है? CA। साइन 30 क्या हो जाएगा? साइन 30 आपको पता होना चाहिए, साइन 30 हाफ होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो निकालना है, जिसको मैंने x एज्यूम किया है। और CA क्या है? CA गिवन है 20। CA क्या है? 20 गिवन है। तो क्रॉस करेंगे हम लोग इस तरह से, तो 20/2 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू आपको मिल जाती है 10। क्या मिल जाती है? 10। अब पूरा जो सम है मीटर में दिया है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा? 10 मीटर। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा 10 मीटर, ठीक है। सो इस तरह से हम ये सम को खत्म करेंगे, अगले सम पे पढ़ते हैं, और इसी के साथ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड सम पर। सेकंड सम पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। तो ये देखते हैं, पहले एक ट्री जो है स्टॉर्म आया और उसकी वजह से टूट गया। अभी ये पहले तो ट्री ऐसे खड़ा था ये ग्राउंड पे, तो बाद में क्या हुआ कि स्टॉर्म आया और ये पार्ट जो है, इतना पार्ट टूट के नीचे गिर गया इस तरह से, ठीक है ना, ये ग्राउंड को टच कर गया, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। तो क्या हुआ कि पहले ये ट्री पूरी तरह से खड़ा था, फिर बाद में जो स्टॉर्म की वजह से ये ऐसा बेंड हो गया। ये पार्ट अभी भी ट्री का जो है ग्राउंड लेवल में टच किया हुआ है, यानी इसका रूट जो है सही सलामत है। ये जो आप रूट देख रहे हो, ये जो रूट है यहाँ पे ट्री का, ये जो ट्री है इसका रूट अभी भी सही सलामत है। आधे से ज़्यादा पार्ट गिर गया है, ठीक है, इस तरह से हुआ है। और गिरने के बाद बोलते हैं इट मेक्स 30 डिग्री विद द ग्राउंड, यानी क्या, ये जो ग्राउंड है, जो गिरने वाला पार्ट है, ये 30 डिग्री बनाता है ग्राउंड से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। पूछा गया, और देखते हैं और क्या दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री बोलने से ये होगा, ठीक है, फुट ऑफ द ट्री एंड फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। देखो टॉप टचेस द ग्राउंड यहाँ पर है और फुट ऑफ द ट्री यहाँ पर है। मैंने क्या बोला, ये फुट ऑफ द ट्री है और ये टॉप जो टच कर रहा है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 मीटर।
इस तरह से। ओके, पूछा गया यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी क्या, आपको पूरे ट्री का हाइट, मतलब यानी जब भी ट्री सही सलामत था तो उसका हाइट कितना था वो पूछा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यानी कि ये ट्री को हम दो पार्ट में कर रहे हैं, एक तो जो सही सलामत है और जो टूट चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो सही सलामत पार्ट है उसको हम x एज्यूम करेंगे और जो टूट चुका है वो पार्ट को हम y एज्यूम करेंगे। इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है ना, और एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से ओके AB इज इक्वल टू x, ओके, एंड AC इज इक्वल टू y। इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे सम को। अब देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, पहले x निकालने की कोशिश करते हैं, फिर y निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री है, अगर मुझे x निकालना है तो यानी ये अपॉन BC करना पड़ेगा। यानी कि कौन सा लेना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पे से देखता हूँ मैं, ये पॉइंट जो C है वहाँ से देखता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला याद आ रहा है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है tan। यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज लीजिए tan 30 डिग्री है हमारा यहाँ पर ये एंगल, परपेंडिकुलर यानी क्या होगा, x बेस यानी 8 होगा। ठीक है ना, समझ गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या फॉर्मूला है tan का, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हमारे पास tan 30 क्या वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3। टेबल लर्न कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसका ट्रिक भी मैंने दे रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप ये ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। ठीक है, और यहाँ पर x आ जाएगा और ये 8। ठीक है, इस तरह से हमको x की वैल्यू तो मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 8, यहाँ तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 8/√3, x की वैल्यू आ गई 8/√3। ठीक है, 8/√3, √3 का वैल्यू तो दिया नहीं है वो लोग ने, तो इफ़ यू वांट यू कैन लर्न द वैल्यू ऑफ √3 की वैल्यू होती है 1.73। आप इसको यूज़ कर सकते हैं या तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ x का वैल्यू नहीं पूछा है, पूछा है कि टोटल हाइट बताओ। यानी टोटल हाइट क्या होगा, x प्लस y, यानी कि y भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, x निकाल लिया आपने, यहाँ पर लिख लीजिए, सब कुछ मीटर में चल रहा है तो x मिल चुका है आपको 8/√3। अब हम आगे कैसे करेंगे, देखिए हमको y चाहिए। अब ये एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, ये एंगल C जो है वही 30 डिग्री है, यानी मुझे ये चाहिए। ठीक है, और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से ये होगा परपेंडिकुलर साइड और ये होगा हाइपोटेन्यूस। यानी ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है आपके पास जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को इंक्लूड करे। तो ऐसा हमारे पास फॉर्मूला एक है, साइन थीटा यानी साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, यानी परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन ए बी, अब इसको हम x ले लेते हैं क्योंकि ए बी तो x है, x अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, y। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, साइन का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो लिख लीजिए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। पहले साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। ठीक है, x की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू है आपका 8/√3 और y आपको निकालना है। ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे ये तरफ, तो वो तरफ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, y इंटू 1 y होता है और ये 8 इंटू 2/√3। तो 8 इंटू 2 कितना होता है, 16। तो 16/√3, इस तरह से हमको मिल रहा है 16/√3। ठीक है, 16/√3 y की वैल्यू आ गई आपको। ठीक है, लेकिन टोटल हाइट क्या है, टोटल हाइट यानी टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है, टोटल हाइट इज नथिंग बट x प्लस वाई। x कितना मिला था आपको, यहाँ मिला था आपको 8/√3, 8/√3, और y क्या मिला था आपको 16/√3। तो ऐड कर लीजिए, 16 + 8 कितना होगा, 24/√3। तो कुछ बच्चे जो है बोलते हैं सर 24/√3, तो इसको रैशनलाइज कर ले। बिल्कुल कर सकते हैं रैशनलाइज। कैसे करेंगे इसको रैशनलाइज,
ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3/√3 कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3/√3। रैशनलाइज कर रहे हैं, कैसे करते हैं, रैशनलाइज का रूल क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसी को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो ये आ जाएगा 24 इंटू √3/3। ठीक है, इस तरह से कैसे किया हमने, पहले हम इसको ऐड कैसे कर सके, देखिए डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो 8 + 16 कितना आ गया, 25/√3। फिर अभी 25/√3 में रूट डिनोमिनेटर में है, जनरली हम लोग रूट जो है डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं मैथ में, तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं न्यूमरेटर में, यानी ऊपर की तरफ अगर √3 रहता है तो इट्स ओके, बट डिनोमिनेटर में ही रखते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, √3 को रैशनलाइज करेंगे, √3 ऊपर नीचे, और इस तरह से √3 इंटू √3 के इंटू करेंगे √3 को, तो √3 इंटू √3 होता है आपका 3। ठीक है, अच्छा अभी कैंसिल हो सकता है, 3 8 × 24 होता है, 3 8 × 24, यानी एंड में आपको मिल जाता है 8 इंटू √3 मीटर्स। क्या मिल जाता है, 8 इंटू √3 मीटर्स। इस तरह से आपको टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिल जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पर, इसके लिए बढ़ते हैं अगले सम पर, थर्ड सम। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। A contractor plans to install 2 slides। वो स्लाइड्स होते हैं ना जो पार्क में होते हैं, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं जो उस पर स्लाइड करके बहुत सुंदर मजा आता है उनको खेलने में। इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park। तो पार्क में कुछ खेलना है उनको, ठीक है, तो 2 स्लाइड बनाते हैं हम लोग, एक 5 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years। तो स्लाइड का जो स्टीपनेस है, यानी जो स्लोप होगा वो थोड़ा कम होगा, तो इस तरह से वो स्लाइड होगा, और बच्चे यहाँ से जाएंगे और फिर यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। इसका एंगल दे के रखा है, कितना दे के रखा है, और हाइट भी दिया हुआ है, शायद एंगल नहीं दिया है, क्या दिया देखते हैं, हाइट दिया हुआ है, यानी जो हाइट है, क्या हम लोग ऐसा गिनेंगे हाइट को, इस तरह से 1.5, कुछ 1.5 दिया स्लाइड का, तो क्या ये 1.5 होगा स्लाइड का हाइट, यानी ऑब्वियसली इस पे ही तो स्लाइड करेंगे, तो हाइट क्या हम ऐसा लेंगे, जी नहीं, स्लाइड हम कभी कोई भी हाइट हम लोग ऐसे इंक्लाइंड में कभी भी हम हाइट नहीं लेते, इंक्लाइंड शेप में हम हाइट कभी भी नहीं लेते। तो हाइट कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे हाइट को हमेशा हम परपेंडिकुलर टू बेस लेते हैं, यानी एक ग्राउंड होता है इसको, जिसको बेस बोलते हैं, उससे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, भले वो स्लाइड इस पे कर रहे हैं, पर जो हाइट दिया है हमको ये लेना है 1.5, तो ये हाइट है 1.5। ठीक है ना, इस तरह से। ओके, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ओके, और एंगल भी दे रखा है, क्या एंगल देख रखा है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, फिर वेयर एज एल्डर चिल्ड्रन, इन थोड़े बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बनाया। अच्छा, वो स्लाइड जो है वो है, वो क्या है, वो जो एल्डर बच्चों के लिए बना हुआ है, उसका स्टीपनेस दिया हुआ है, उसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा स्टीप बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से 60 डिग्री दिया हुआ है, और उसका हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, यानी थोड़ा लंबाई में हम ऐसे नहीं गिरेंगे, इसको भी हम इस तरह से गिरेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम गिरेंगे इसको, और ये दिया है 3 मीटर। ठीक है, ओके, इस बार इसका 60 डिग्री दिया है, नाम दे दे इसको ABC, और ये है PQR। ठीक है, ABC और PQR। ओके, पूछा क्या देखते हैं, पूछा है what should be the length of slide in each case, यानी यही पूछा है, यानी ये लेंथ पूछा है और ये लेंथ भी पूछा है, यानी x और y पूछा है। इन शॉर्ट दे हैव आस्क्ड अस AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और PR भी हमको पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो ये दो क्वेश्चन, ये 2 पार्ट हमको निकालने हैं। आप लोग को समझ में आया, क्विकली देखते हैं। एक स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, हाइट दिया 1.5। दूसरा स्लाइड है जिसमें एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और हाइट दिया 3 मीटर। इस तरह से हम सम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से ओके AC इज इक्वल टू x और PR इज इक्वल टू y। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट करते हैं सम। कैसे करेंगे, देखिए अभी हम लोग को यहाँ पे निकालना तो x है, सो डिनोमिनेट ये वाला तो ग्राउंड का तो कोई काम नहीं है, बेस का कोई काम नहीं है। यानी 2 चीज जो इन्वॉल्व है वो है, एक तो आपका है ये 1.5 और ये पार्ट। तो यानी अगर हम यहाँ पे खड़े रहते हैं तो क्या यूज करेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। सोचिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग,
क्योंकि ग्राउंड का यूज करके तो ये मतलब नहीं, हमको तो निकालना नहीं है, ना दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्वॉल्व करेंगे सिर्फ इसको और इसको। किसको इन्वॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और ये जो हाइपोटेन्यूज को। बेस को इन्वॉल्व करके कोई मतलब नहीं है, पूछा नहीं है कि भाई ये स्लाइड जो है ये बेस में कितना उसका लेंथ है, ये तो पूछा नहीं है, तो हमको उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को इन्वॉल्व करते हैं तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। देखिए सोचिए क्या यूज करेंगे, साइन यूज करने से बेटर रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो साइन होता है। तो यानी कि हम इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें से हम इसको चूज कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमको बेस का कोई काम है नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन 30, ऑब्वियसली एंगल तो क्या है 30 डिग्री है, विल बी इक्वल टू ए बी, ओके, अपॉन एक्स। एक्स क्या है, ए सी ऑफ कोर्स। साइन 30 कितना है, साइन 30 आपको पता होना चाहिए, साइन 30 क्या है, साइन 30 क्या है, साइन 30 हाफ है, साइन 30 क्या है, हाफ है। तो इस तरह से ए बी अपॉन एक्स लिख दिया हमने, ठीक है। एक्स, अभी ए बी तो हमको पता है 1.5, तो उसको रिप्लेस कर लेते हैं, ए बी है 1.5, एक्स वो तरफ चला जाएगा, 2 वो तरफ चला जाएगा, तो डेफिनेटली विल गेट एक्स इज नथिंग बट 1.5 इंटू 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 आ जाएगी, 3 क्या आ जाएगी, मीटर। तो इस तरह से हमको एक्स मिल गया। तो एक पार्ट तो हो गया आपका, पार्ट नंबर 1, क्योंकि हमको ऑब्वियसली एक्स ढूंढना था, यानी ए सी हमको मिल चुका है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ए सी इज कितना, 3 मीटर। हमको दूसरा पार्ट अभी निकालना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट निकालना है, कैसे करेंगे सेकेंड पार्ट में भी आई होप कि आपको समझ गया होगा कि सेम फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर जो बेस है उसको इन्वॉल्व ही नहीं करना है। तो यानी हमको ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ही इन्वॉल्व करना है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व करने वाला वैसे तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, एक तो होता है साइन और दूसरा होता है कोसेक, पर ठीक है हम लोग साइन यूज करते हैं। तो साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 यहाँ पे तो होगा नहीं, साइन 60 होगा, देखिए यहाँ पर तो साइन 60 होगा, करेक्ट। इसमें क्या होगा, साइन 60 होगा ना, 30 तो यहाँ पर था, तो साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर यानी क्या, परपेंडिकुलर यानी यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर PQ है, परपेंडिकुलर क्या है, PQ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े रहते हो तो आपके लिए तो यही परपेंडिकुलर है, हाँ या, ठीक है। अपने आपको प्लेस करके देखना है, परपेंडिकुलर ये होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, PR होगा, जिसको हम y बुला रहे हैं, ठीक है, जिसको हम y बुला रहे हैं। साइन 60 क्या है, साइन 60 क्या है, साइन 30 तो हाफ था, साइन 45 आई थिंक 1/√2 है। वो ट्रिक आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा। वो सुंदर से एक ट्रिक बताया मैंने, जिसमें आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू आप एक बहुत ही सुंदर ट्रिक से याद रख सकते हो। तो साइन 60 जो होता है वो होता है आपका √3/2, क्या होता है, √3/2। PQ हमको पता है, PQ कितना है, PQ 3 है, देख लो PQ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। शिफ्ट कर ले उसको, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 2/√3, इस तरह से। तो क्या आ जाएगा ये, 3 × 2 6 होगा, 6/√3। लेकिन मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि हम आंसर जो है उसको जब रूट नीचे रहता है ऐसा हम छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। तो आप क्या करोगे, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ओके। क्या करोगे आप, √3 कैसे, अगर समझो यहाँ पे √5 होता तो ऊपर नीचे √5 मल्टीप्लाई करते, जो भी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा √3 मल्टीप्लाई करना है, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसी को मल्टीप्लाई करना है रैशनलाइज करने के लिए, ठीक है। 3 × 2 6 होता है, नीचे √3 लिया, तो 6√3 यहाँ पे आ गया अपॉन 3, और 3 1 3, 3 2 6, तो इस तरह से आपको मिल जाता है 2, तो इस तरह से आपको मिल जाता है 2√3, क्या होगा, 2√3 मीटर होगा, क्या होगा, 2√3 मीटर होगा। तो डेफिनेटली आपको PR क्या मिलता है, PR इज इक्वल टू 2√3 मीटर। इस तरह से सम खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, क्विकली नोट डाउन कीजिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं अगले सम पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम पर, ओके। फोर्थ सम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी एलिवेशन और डिप्रेशन 2 टाइप के एंगल होते हैं। एलिवेशन यानी ऐसा कुछ एंगल होता है, ग्राउंड से आप लेते हो, इसको बोलते हैं एलिवेशन। डिप्रेशन कैसे होता है, समझ लीजिए ऐसा कुछ बड़ा सा बिल्डिंग है, ये होगा आपका बिल्डिंग है यहाँ पे ऐसा, और ये आपका हो गया समझ लीजिए स्काई। तो आपका डिप्रेशन, अगर आप नीचे कुछ देख रहे हो समझो यहाँ पर, तो आपका डिप्रेशन होता है इस तरह से, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। इस तरह से 2 एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। इसमें एलिवेशन की बातें हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कोई ग्राउंड में पॉइंट है, यानी समझ लीजिए यहाँ पे ग्राउंड में एक पॉइंट है,
ठीक है, ग्राउंड में एक पॉइंट है और हम टावर की तरफ देख रहे हैं, टावर यानी ऊंचा सा एक बिल्डिंग होगा यहाँ पर, उसको देख रहे हैं, ठीक है ना, उसको देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, ये ग्राउंड है, ठीक है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से देख रहे हैं, कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन दे के रखे, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है उन्होंने, 30 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी ये 30 मीटर अवे है यहाँ पर, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे के रखा है, वो भी दे के रखा है 30 डिग्री, 30 मीटर की दूरी पे टावर से, ये पॉइंट ए समझ लीजिए, ये टावर है, टीओ टावर, और क्या हो रहा है यहाँ पर, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी जैसे ऊपर हम देखते हैं ना ऐसे इस तरह से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, और ये जो दूरी है, ये जो टावर यहाँ पर खड़ा है, उसका जो बेस है, ग्राउंड का एकदम जो पार्ट है जहाँ पे, उसका फुट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फुट ऑफ द टावर, तो फुट ऑफ टावर से ये जो पॉइंट है जहाँ से हम देख रहे हैं, समझ लीजिए सामने टावर है, तो हम उसको टावर के ऊपर यानी टेरेस की तरफ देख रहे हैं टावर के, तो हमको ये एंगल मिल रहा है 30 डिग्री, और ये जो दूरी है हमारी टावर से, टावर तो सीधा खड़ा होगा, तो वहां से जो दूरी है वो है 30 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये टीओ ढूंढना है, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन है। तो सिंपल सा समय देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस सम को ध्यान से, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज तो इन्वॉल्व ही नहीं है। क्या नहीं है इन्वॉल्व, हाइपोटेन्यूज की तो बात ही नहीं है। हमको जो भी बातें करनी है वो परपेंडिकुलर की हो रही है और बेस की हो रही है, हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमको हाइपोटेन्यूज निकालने भी नहीं बोला है और दिया भी नहीं है, तो उसका तो इशू ही नहीं है। हमारा जो भी बातचीत होने वाला है वो परपेंडिकुलर बेस। ऐसा कोई फॉर्मूला है जो परपेंडिकुलर बेस, बिल्कुल है, फॉर्मूला है tan थीटा। क्या फॉर्मूला है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस साइड, इस तरह से होता है ये, ठीक है ना। तो ये यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल ले लेते हैं, tan 30 डिग्री इज नथिंग बट परपेंडिकुलर साइड। परपेंडिकुलर साइड यानी क्या होगा, टीओ होगा, जिसको हम एक्स बुला रहे हैं, ठीक है, जिसको हम एक्स बुला रहे हैं। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से टीओ इज इक्वल टू एक्स, एज्यूम कर लिया हमने। तो tan 30 क्या हो गया, एक्स हो गया, ओके। बेस क्या है यहाँ पर, देखिए बेस क्या है, बेस क्या है, 30 मीटर है, तो यहाँ पर 30 ले लेते हैं। देखिए आपको tan 30 पता होना चाहिए। tan 30 क्या है, tan 30 देख लीजिए, टेबल में दिया हुआ tan 30 क्या है, tan 30 है 1/√3, क्या है 1/√3 इज इक्वल टू एक्स, 130, 30 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 30/√3 इज इक्वल टू एक्स। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, पते की बात, कि हम √3 को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 मल्टीप्लाई करना है आपको नीचे ऊपर, और आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाता है 30√3, और यहाँ मिल जाएगा √3 × √3 क्या होगा, 3 होगा, 3 से 30 कट गया तो क्या मिल गया, 10√3 क्या था, मीटर था। ये सब किस में चल रहा था, सब मीटर में चल रहा था, बिल्कुल देख लीजिए, यूनिट वही लिखना जो सब में दिया हुआ है, सब में लिया है 30 मीटर, तो यानी ये हो जाएगा 30 मीटर। कौन सा वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है 10√3 मीटर, यानी कि हमने क्या निकाला है, टीओ निकाला है, जो कि है 10√3। यही तो है हाइट ऑफ द टावर। नोट कर लीजिए पॉज करके, और हम बढ़ते हैं अगले सम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th सम पर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी क्या हुआ है, ये काइट है जो कि ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड है समझ लीजिए, तो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे ये काइट है, उड़ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ पर काइट जो है इट्स फ्लाइंग, ओके। हाउ मच इज द हाइट, इट्स 60 मीटर। कितना हाइट है, 60 मीटर, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी क्या हुआ, एक स्ट्रिंग है, उस काइट को अटैच किया हुआ है, ठीक है ना, और ये ग्राउंड में फिक्स करके रखे हैं, यहाँ पर ग्राउंड में फिक्स करके रखे हैं इस तरह से, ओके। तो स्ट्रिंग को अटैच करके ग्राउंड में फिक्स करके रखे हैं, और बोलते हैं कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और एक चीज बोला, ये जो स्ट्रिंग है, यानी जो काइट जिस धागे से उड़ रही है, ठीक है ना, ये जो धागा है
ये स्लैक नहीं करता, यानी स्लैक नहीं करता यानी क्या हो गया, इट डजंट स्लैक, इट्स सेइंग इट्स अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। क्या है, कोई स्लैक नहीं है, स्लैक यानी ढीलापन नहीं है, यानी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ऐसा या ऐसा नहीं है, एकदम खिंचा हुआ है, पूरी तरह से स्ट्रेट है, इसका मतलब होता है स्लैक, अजम्पशन। ठीक है, निकालना क्या है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये पूछा है। ठीक है, इसको ओ नाम देते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली है कि हम बेस को इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे, तो हम किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हाइट। तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हम हाइपोटेन्यूज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हाइपोटेन्यूज को इन्वॉल्व करता है? ऐसा फॉर्मूला है साइन का। किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसी को यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो बेस की तो बात ही नहीं हो रही, ये पूछा है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री ले लेंगे। साइन 60 डिग्री क्या होगा, KO होगा, KO। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, GK है, जिसको हम x बुला रहे हैं, तो GK को x ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से GK इज x। ठीक है, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, √3/2। और KO तो हमको पता है कितना KO, 60 मीटर है, और यहाँ पर x क्रॉस होगा इस तरह से, तो होगा 60 × 2/√3 इज इक्वल टू x। ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा 120/√3 इस तरह से। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि हम डिनोमिनेटर में √3 को नहीं रखेंगे, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, √3 और √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 120√3/3 340, तो यानी आ जाएगा 40√3, और हम ऑब्वियसली यहाँ पर मीटर में चल रहे हैं, तो 40√3 मीटर। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, GK मिल जाएगा। GK क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 40√3। इस तरह से सम खत्म होता है, और हम आगे बढ़ते हैं अगले सम पर। नोट कर लीजिए इसको पॉज करके क्विकली। देखते हैं 6 सम। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यानी एक लड़का है जो कि एक बिल्डिंग से दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट दे के रखा है। ठीक है ना, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ 30 मीटर, और ये जो लड़का है इसका भी हाइट दिया हुआ है, यानी इस लड़के का हाइट कितना दिया हुआ है देखते हैं। लड़के का हाइट दिया 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर का इसका हाइट है। ठीक है, इस तरह से लड़का यहाँ पर खड़ा है, बिल्डिंग का भी हाइट दे के रखे है, और क्या है, एट सम डिस्टेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। देखिए, या तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ये तो उसका फुट होगा, यानी ये तो इसके पैर होंगे यहाँ पर। अच्छा, आंखें तो यहाँ पर होगी, आंखें तो यहाँ पर होगी, तो आंखों से बोला है, यानी आंखों से हमको देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ओके, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी ये चलने वाला है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से चलने वाला है, और धीरे 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 एंगल में चेंजेस आएगा। तो देखिए, पहले जब चलेगा तो ऑब्वियसली वो इस तरह से देखेगा, यानी जब वो इनिशियल पोजीशन पे रहेगा तो वो देखेगा इधर। ठीक है ना, इस तरह से। ओके, इस तरह से देखेगा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, 30 से लेके 60 डिग्री हो जाएगा एंगल, यानी जब वो यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे, तो एंगल जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। पहले 30 डिग्री है, तो बाद में क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। इस तरह से 30 डिग्री क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। इस तरह से दिया हुआ है, यानी ये जो लड़का है, ये जैसे जैसे धीरे धीरे चल रहा है, तो एंगल जो है उसमें चेंजेस आ रही है। पहले 30 डिग्री थी, पहले वो ऐसा देख रहा था, जैसे 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 वो चलने लग गया तो ऐसा देखना पड़ेगा, उसका थोड़ा एंगल बढ़ गया है। ठीक है, इस तरह से कुछ हुआ है। ठीक है, समझ लीजिए आप यहाँ पर है, तो आप ऐसे बिल्डिंग को देखेंगे, तो आपको गर्दन को ऐसा ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको इंक्लिनेशन कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाएंगे तो आपको ऐसा थोड़ा गर्दन को ऐसा करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। इस तरह से एंगल को में चेंजेस आता है 30 से 60। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी ये बिल्डिंग की तरफ। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये डिस्टेंस निकालना है या ये डिस्टेंस,
तो देखिए ये डिस्टेंस तो अभी तक वो चला ही नहीं है ना, अब तो पहुंचा ही इधर है वो, तो वो तो नहीं हुआ। यानी यहां से चलता हुआ चला गया, जब ये यहां तक, ये टुवर्ड्स है ना, ये बिल्डिंग के टुवर्ड्स है यानी उसकी तरफ, तो ये डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है? ये डिस्टेंस। तो ठीक है, इसको नेम कर देते हैं हम लोग। देखिए अभी जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ओ ले लें, ठीक है, और इसको समझ लीजिए ए बी सी डी ई एफ, सारे पॉइंट्स हमने नेम कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो हमको ये एक्स निकालना है, यानी ये जो सी ई है ये हमको यहाँ निकालना है, सी ई जो डिस्टेंस है इसी को निकालना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी ये निकालना है। ओके, कैसे करें इस हमको? देखिए अब यहाँ तो 1.5 था, तो अब पूरा हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना होगा? यानी अगर हम ये सारे एंगल देखते हैं तो ये 30 मीटर का बिल्डिंग था, और वो 30 मीटर तो पूरा बिल्डिंग यानी टॉप से लेके बॉटम तक होगा। यानी इतना AO का साइज क्या होगा? यानी AO जो होगा वो होगा 30 माइनस 1.5, ठीक है ना, तो क्या होगा 28.5, यानी 28.5 मीटर जो है ये है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो हम तो इंटरेस्टेड, हम ये इंटरेस्टेड इसी ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में है, क्योंकि नीचे तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है। तो हम इंटरेस्टेड क्या है? ट्रायंगल OFA और ट्रायंगल ODA, ये दो ट्रायंगल में हम इंटरेस्टेड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे इस हमको। इसको हमने x अज्यूम कर लिया तो ये डिस्टेंस भी x होगा, और समझ लीजिए इसको y अज्यूम कर लिया तो ये भी y होगा। यानी कि हमने अज्यूम कर लिया, लेट्स से df इज इक्वल टू x, और वही सेम होगा c। यानी हमने df अगर निकाल लिया तो c भी मिल जाएगा। देखिए हमने कंस्ट्रक्शन एकदम वर्टिकल खड़ा है लड़का, तो ऑब्वियसली बाय कंस्ट्रक्शन c और df सेम होगा, और बाय कंस्ट्रक्शन EB और FA भी सेम होगा। तो FA क्या हो गया? y। इस तरह से हमने अज्यूम किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग आराम से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि कौन सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाइपोटेन्यूज तो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या इन्वॉल्व है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये, और क्या इन्वॉल्व है? बेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बेस इन्वॉल्व होने वाला फॉर्मूला क्या है? tan। क्या फॉर्मूला है? tan। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम tan यूज करेंगे। अभी tan थीटा तो यूज कर रहा है, लेकिन अभी कैसे करेंगे? दो केस में करेंगे। केस नंबर 1 हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? FOFA। ट्रायंगल कौन सा लेंगे? OFA। ट्रायंगल कौन सा लेंगे? OFA। अब OFA में देखिए, ये OFA को हम ऐसा अलग से बनाए यहाँ पर, ठीक, OFA को हम अलग से बनाते हैं यहाँ पर। तो ये 60 डिग्री है, ये O है और ये F है, ठीक है, इस तरह से। तो इसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ बना लिया है, ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया इसको। OFA 60 डिग्री है ये एंगल, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे tan 60। क्या यूज़ करेंगे? tan 60। तो tan 60 क्या होगा? OA कितना है? 28.5 और 28.5, और FA कितना है? वो तो y हमने अज्यूम किया है। tan 60 की वैल्यू होती है आपका √3, तो हो जाएगा 28.5 अपॉन y। तो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, इस तरह से हमको y मिला। लेकिन क्या हमको y पता करना है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यही तो y होगा, यही तो आंसर होगा। नहीं, मैंने जैसे बताया, एक्सप्लेनेशन क्या है कि यहाँ पर हमको x ढूंढना है, तो इसके लिए हमको पार्ट 2 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ODA यहाँ बना लेते हैं हम। ठीक है, ODA। तो ODA में ये एंगल 30 डिग्री है, और ये जो पूरा लेंथ है वो कितना है? x प्लस y है, और ये जो है ये 28.5 है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर tan 30। तो tan 30 कितना होगा? tan 30 होगा आपका, tan 30 क्या होगा? 28.5 अपॉन x प्लस वाई। क्या होगा? 28.5 अपॉन x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3। क्या होती है? 1 अपॉन √3। तो इस तरह से ये आ गया x प्लस वाई। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 28.5। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें?
हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28.5√3। क्या आ जाएगा 28.5 प्लस। यहाँ पर थोड़ा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, इससे हमको आसानी होगा। क्योंकि यहाँ क्या रीज़न है, मैंने जैसे बताया था √3 के भी डिनोमिनेटर में हम लोग रखते नहीं है। तो 28.5 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा ये 28.5 √3 अपॉन 3, ठीक है ना। तो कैंसिल हो सकता है ये 3, कितना हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा, तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9.35 ज़ा, 9.5 √3 क्या आ जाता है 9.5 √3। तो y की वैल्यू आपको कितना मिला है 9.5 √3, ठीक है ना। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहाँ पर, तो क्या आ जाएगा x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3, इस तरह से, ठीक है। वहाँ शिफ्ट कर लेंगे 9.5 को, तो x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो क्या आएगा देख लीजिए 28.5 माइनस 9.5, 5 से 5 गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 19, क्या आ जाएगा 19 √3। तो इस तरह से हमको ये मिलता है 19 √3। x की वैल्यू क्या मिलती है 19 √3 मीटर, ठीक है 19 √3 मीटर, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले सम पे, आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। देखते हैं क्या है 7 क्वेश्चन में, ठीक है। 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ओके एट द टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग आर 40। तो यानी एक बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। ट्रांसमिशन टावर यानी क्या होता है, जहाँ से आपका वो एयरटेल का होता है ना, ट्रांसमिशन टावर बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसा आपका बिल्डिंग के ऊपर रहता है हमेशा। तो इस तरह से फिक्स करके रखे बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, ये फिक्स किया हुआ है ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो बिल्डिंग होगा आपका ए से बी, और फिर ट्रांसमिशन टावर बी होगा, ठीक है। इस तरह से ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर एक ग्राउंड पे पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट एक ग्राउंड पे है, और वहां से हम देखने वाले, कहाँ देखने वाले हैं, यहाँ खड़े होके एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ देखेंगे, एक टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ देखेंगे। क्या देखेंगे, टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी ट्रांसमिशन टावर के टॉप में देखेंगे और बॉटम दोनों में देखेंगे, ठीक है। और बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर दिया है, बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर दिया हुआ है, और एंगल भी देके रखे हैं। एंगल क्या दिया देखें, एंगल दिया है 45 और 60। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। इस तरह चेक करेंगे हम लोग, इसको चेक करेंगे हम लोग 45 डिग्री किस तरह चेक करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, ये होगा आपका 45 डिग्री ऑब्वियसली जो बॉटम में होगा, और टॉप के लिए आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आपको दे चुका है। पूछा क्या है यहाँ पर, देख लेते हैं पूछा क्या है। पूछा है आपको यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी सॉरी क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पूछा है। हाँ, तो ट्रांसमिशन टावर का हाइट पूछा है, यानी ट्रांसमिशन टावर जो है ये पूछा है, ओबी पूछा है, यानी क्या पूछा है आपको, ओबी पूछा है। ओबी, लेट्स से ओबी इज एक्स, और हमको एक्स ही तो पूछा है, ठीक है। इस तरह से करना है सबको। अब कैसे करेंगे इस हमको, देखो अगर हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल यानी ये ट्रायंगल लिया, बड़ा ट्रायंगल ओ जी ए ले लिया हमने, समझो ओ जी ए ले लिया। तो यहाँ पर टोटल हाइट कितना होगा, ओ ए का होगा x प्लस 20, ठीक है। एंगल कितना होगा 60 डिग्री, हाँ है ना। तो इसको पहले लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपको जो ढूंढना है वो इसी में है, ठीक है। पर यहाँ पर और कोई साइड इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व नहीं है, ना बेस इन्वॉल्व है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको ये देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क करके रखिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमको क्या देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल में, दूसरा वाला ट्रायंगल भी मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात है यहाँ पर, नोट करना है आपको,
ठीक है। ये दूसरा वाला ट्रायंगल बना रहा हो, देखिए यहाँ पर बी है तो यहाँ पर 20 होगा और ये एंगल होगा 45, ठीक है। तो आप देख रहे हो इन दोनों ट्रायंगल में बहुत खास बात है, यानी एक एंगल इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी एंगल इन्वॉल्व है, और ये वाला साइड तो देखो परपेंडिकुलर साइड बोल सकते हैं इसको, तो ये इन्वॉल्व है, लेकिन कोई और साइड इन्वॉल्व नहीं है। यानी ये सम में ऐसा लिख के रखो आप, नोट करके यहाँ पे नोट करके लिखो कि ओनली वन साइड इज इन्वॉल्व। ये आपके लिए एग्जाम में आपको इसको लिखना नहीं है, ठीक है। स्पेशल सम है बहुत। सम में खास क्या है कि दूसरा कोई साइड इन्वॉल्व है ही नहीं, तो ऐसे केस में आपको देखना है कि कौन सा साइड कॉमन है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। देखिए ये जीओ है और ये जीबी है, तो कॉमन तो है नहीं, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम नहीं है। तो देख लेते हैं एक और बात, और एक क्या साइड बताया, ट्रायंगल में तो 3 ही साइड होता है। एक तो हम देखे ऑलरेडी परपेंडिकुलर 3 इन्वॉल्व है। बेस देखो दोनों का सेम है। क्या मैं देख रहा हूं यहाँ पर इस केस में मैं बोल सकता हूं कि बेस सेम है, हाँ या ना, ठीक है। ऐसे केस में हम दोनों बेस को अज्यूम कर लेंगे y और उसको इन्वॉल्व कर लेंगे हमारी कहानी में। तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेंगे लेट्स से GA इज इक्वल टू y, और जैसे हमने इसको कहानी में इन्वॉल्व कर लिया तो हमारी कहानी में 2 लोग फिर से आ गए। पहला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दूसरा है बेस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बेस को इन्वॉल्व करके चलता है? वो फॉर्मूला है आपका tan, ठीक है। तो पहले केस में हम लोग tan डालेंगे और दूसरे केस में भी हम tan को इन्वॉल्व करेंगे। तो पहला केस यानी ये वाला ट्रायंगल, तो tan 60 क्या होगा? tan 60 होगा आपका ऑपोजिट साइड जो कि है x + 20 और बेस जो है वो y है, हाँ है ना, देख लो आप। तो y उस तरफ शिफ्ट हो गया तो क्या आ जाएगा tan 60 x + 20, tan 60 होता है √3। तो इस तरह से आपको पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है। और दूसरा देख लेते क्या है आपके पास, दूसरा यानी ये वाला ट्रायंगल। इसमें क्या करेंगे, इसमें tan 45 लगाते हैं। तो tan 45 क्या है? tan 45 आपका है 20/y, हाँ है ना, देख लो, डाउट है इसमें। 20 क्या है? ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर साइड, और बेस y है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपको? y की वैल्यू आ रही है 20/tan 45 जो कि 1 होता है। यानी कि आपको y का वैल्यू तो मिल गया है, ठीक है। लेकिन क्या हमको y की वैल्यू चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये तो हमने इसको कॉमन है करके यूज़ किया है, लेकिन हमको y की वैल्यू नहीं चाहिए। हमको क्या वैल्यू चाहिए? हमको x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमको यहाँ मिली है इसको हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में। तो यानी जो y = 20 मिला है, सब्स्टिट्यूट इन 1, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि हमने कॉमन साइड यूज़ किया तो क्यों यूज़ किया? इस कारण से, क्योंकि जो हमको मिल जाता है उसको हम यहाँ यूज़ कर पाएंगे। तो y 20 आ गई, 20 = x + 20/√3, ठीक है। इस तरह से आ गया। क्या किया मैंने यहाँ पर? y जो 20 आया था उसको मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है ना। y जो 20 आया था उसको मैंने यहाँ डाल दिया। क्रॉस करें क्या? 20√3 आ जाएगा यहाँ पे। 20√3 = x + 20, 20 वो तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 20√3 - 20 = x, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 20 कॉमन ले लेते हैं, तो 20 अगर कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये क्या है, मीटर में कि सेंटीमीटर में? सम जो है आपका मीटर में चल रहा है, यानी ये मीटर में आ जाएगा। इस तरह से ये सम खत्म होता है। ओके, नोट कर लीजिए क्विकली पॉज करके, और बढ़ते हैं अगले सम पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। देख लेते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, यानी पेडेस्टल है, ठीक है। यहाँ पर एक पेडेस्टल है, उस पर स्टैचू रुका हुआ है। पेडेस्टल यानी जहाँ पर स्टैचू को हम माउंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से माउंट किया हमने स्टैचू को माउंट किया, ये पेडेस्टल है, ठीक है। स्टैचू 1.6 मीटर हाइट है उसका, यानी ये जो स्टैचू है इसका जो हाइट है ये कितना है? 1.6 मीटर। क्या हाइट है? 1.6 मीटर। ओके, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the statue is 60 degree,
यानी कहाँ तो ग्राउंड से हमको देखना है इसको, और एलिवेशन दे के रखे, कितना दे के रखे 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज, पेडिस्टल के टॉप में देखना है, ठीक है ना, पेडिस्टल के टॉप में देखना है। और कहाँ देखना है हम लोग को, स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू पे देखना है, ठीक है ना। तो टॉप ऑफ द स्टैचू अगर हम बात करते हैं तो ये होगा टॉप का, आपका टॉप ऑफ द स्टैचू जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखते हैं। टॉप ऑफ द स्टैचू है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक है, ये तो पहला एंगल दिया है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, तो पेडिस्टल का तो टॉप यही होगा, ठीक है, वो कितना दिया है, वो है 45 डिग्री। तो दो डेटा तो हमको दो एंगल इस तरह से देख रखे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पूछा है, ठीक है ना, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। अभी एक बात समझिए, इतना तो 1.6 दिया हुआ है, ये हमको पता नहीं है, तो इसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हमको चलेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, नहीं सॉरी, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल है, तो पेडिस्टल यानी क्या है, ये पूछा है, यानी हमको पूछा क्या है, टीपी, पूछा क्या है, टीपी, जिसको लेट्स से टीपी इज इक्वल टू एक्स अज्यूम किया है और वही पूछा है, यानी हमको हाइट ऑफ पेडिस्टल पूछा है, ठीक है, पेडिस्टल यानी जिस पे स्टैचू को हमने माउंट किया है। चलो अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर भी पिछले सम की तरह दो ट्रायंगल हम बनाएंगे। एक छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल है आपका GTP, ठीक है, और एक बनाएंगे हम बड़ा ट्रायंगल, और एक बनाएंगे हम बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, वो क्या है GPS, क्या बनाएंगे GPT बनाएंगे और GPS बनाएंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो सिर्फ x है, ये क्या है x प्लस 1.6 है, और अब जैसे पिछले सम में बोला था एग्जैक्टली वैसे ही सम है, यहाँ पे कॉमन बेस है, तो हम इसको कॉमन बेस वाला को y अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये वाला सम में भी सिर्फ एंगल्स दिए हुए थे और कुछ नहीं था, तो सेम सिमिलर टाइप का सम है, हम बोल सकते हैं ये 45 है और ये है 60। तो यहाँ पर भी कोई दूसरा साइड इन्वॉल्व नहीं था, पर हमने देखा कि ये कॉमन साइड है तो इसको इन्वॉल्व कर लिया y लेके, ठीक है। ये केस 1 रहेगा आपका और ये रहेगा केस 2। सिमिलर टाइप का सम है, पिछला सम और ये सम आप सोच सकते हैं कि सिमिलर टाइप का है, वैल्यूज चेंज करके दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे अप्रोच, पार्ट 1 में देखिए परपेंडिकुलर है, बेस है, तो tan लगेगा, तो tan 45 कितना होगा x अपॉन y, यानी tan 45 तो 1 होता है, तो x इज इक्वल टू y आएगा। अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू y मिल गया हमको, तो इसको हम ऐसा सर्कल करके रख लेते हैं। तो ये है आपका 1 से आया हुआ डेटा। 2 में क्या मिलेगा आपको देख लीजिए, 2 में क्या मिलेगा, 2 में मिलेगा tan 60, क्या मिलेगा tan 60, जो कि होगा x प्लस 1.6 अपॉन वाई, क्या होगा x प्लस 1.6 अपॉन वाई, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है √3, तो x प्लस 1.6 अपॉन वाई, और हमको ये पता है कि y तो x ही है, देख लो y तो एग्जैक्टली x है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। दो अननोन रहेगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक अननोन रहता है तो वी कैन स्टिल सॉल्व इट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे √3 इज इक्वल टू x प्लस 1.6 और यहाँ पर x शिफ्ट कर देंगे, x √3 इज इक्वल टू x प्लस 1.6, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, हम x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा √3, ओके हम पूरा सम कर लेते हैं, कैसे आएगा x √3 माइनस x इज इक्वल टू 1.6, ऐसे आएगा, नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है। पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, इस तरह से आएगा। x को ये तरफ ले लिए तो साइन चेंज हो गया, फिर x को कॉमन ले लिए तो क्या आएगा √3 माइनस 1, फिर x क्या आएगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.6 √3 माइनस 1 इस तरह से आएगा। लेकिन रूल क्या है कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखेंगे, क्या रूल है, डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रखेंगे। तो इसको रैशनलाइज करना है तो √3 प्लस 1 आएगा और √3 प्लस 1 आएगा। ये रूल क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है, ध्यान देखिए, अगर एक सिंगल वैल्यू है तो एग्जैक्टली उसी वैल्यू से करना रहता है, ठीक है। लेकिन 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 अगर मुझे डिनोमिनेटर में इस तरह से कुछ मिलता है √a प्लस b, डिनोमिनेटर में ये पैटर्न में अगर मुझे मिलता है जिसमें a और b दोनों नंबर है, ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, उसको रूट ए माइनस बी और रूट ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, यानी क्या, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कोई और नंबर भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक नंबर है रूट के अंदर और ये प्लस के साथ भी नंबर है, तो हमको ऊपर नीचे सिर्फ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 होता है, रूट 3 माइनस 1 होता है, जो कि हो जाएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। देखो क्या है कि 1.6 को अगर हम लोग कट करते हैं इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट में आएगा रूट 3 प्लस 1, ठीक है, और ये मीटर में आएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है, ये सम क्वेश्चन नंबर 8 था और पॉज करके नोट कर लिए। सम जो है बेस्ड ये कॉन्सेप्ट पे था कि जहाँ पे आपको एक साइड जो है दिया नहीं रहता है तो आपको अज्यूम करना पड़ता है उसको वाई। ये दोनों सम यानी 7 सम और 8 सम एक जैसे ही है, इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से ताकि ये दोनों सम आपके पक्के से हो जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है 9th सम से लेके 16 सम में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका परफेक्ट ये 9.1 हो जाए। मिलते हैं, पढ़ते रहिए पैशनेटली। थैंक यू सो मच।